गांव की तंग गलियों में सुहानी की परछाई भी लोगों को नागवार गुजरती थी। लोग उसे अपशगुनी कहते, उसकी ओर घृणा से देखते और उस पर तरह तरह के आरोप लगाते। बदचलन है, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका किसी से भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन सुहानी जानती थी कि वह निर्दोष थी। उसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अकेली थी, एक अनाथ लड़की जिसे इस दुनिया में कोई सहारा नहीं मिला। पर उसके पास एक साथी था, बीरू, एक बूढ़ा दयालु गधा जिसे उसने बचपन में एक गड्ढे में गिरा हुआ पाया था। लोग कहते, इसका नसीब ही ऐसा है कि इंसानों से ज्यादा जानवर ही इसके साथी है। लेकिन सुहानी को परवाह नहीं थी। जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया, तब भी बीरू हमेशा उसके साथ रहा। गांव के कुछ लड़कों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वे छिपकर उसे घूरते, कभी उसके घर के सामने खड़े हो जाते, और जब सुहानी विरोध करती तो वे झूठे आरोप गढ़ने लगते। फिर एक रात गांव के मुखिया के बेटे ने उसके घर में घुसने की कोशिश की। सुहानी ने हिम्मत से उसका विरोध किया और लाठी उठाकर उसे भगा दिया। लेकिन वह जानती थी कि इसके नतीजे खतरनाक होंगे। अगले ही दिन पंचायत बैठी। उन लड़कों ने सुहानी पर बदचलनी का झूठा आरोप लगा दिया। ये लड़की गांव के लड़कों को फंसाती है, हमें इसे तुरंत गांव से निकाल देना चाहिए। कोई सुहानी की सच्चाई नहीं सुनना चाहता था। फैसला हो गया, उसे और उसके गधे को गांव से निकाल दिया गया। बिना कोई सवाल किए, बिना कोई विरोध किए, सुहानी ने बीरू की रस्सी पकड़ी और गांव छोड़ दिया। रात काली थी, जंगल में हर तरफ अंधेरा पसरा था। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें भयावह लग रही थीं। लेकिन सुहानी को डर नहीं लगा, उसे तो इंसानों से डर लगता था। सुहानी और बीरू जंगल में भटकते हुए एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली तक पहुंचे। हवेली सुनसान थी, पर उसमें किसी जमाने में रौनक रही होगी। दरवाजे की लकड़ियां सड़ चुकी थीं और खिड़कियों से टकराकर हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। सुहानी ने वहां ठहरने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद पास के कस्बे में जाकर वह जड़ी बूटियां बेचने लगी। वहीं उसकी मुलाकात राघव से हुई, एक सभ्य पढ़ा लिखा युवक। वह हमेशा सफेद कुर्ता पहनता और उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। राघव बहुत मददगार था। धीरे धीरे वे दोनों करीब आने लगे, पर जंगल की हवेली में कुछ अजीब होने लगा। रात के वक्त सुहानी को लगता कि कोई उसे देख रहा है। बंद दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगते। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि जब वह सोती है तो कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा रहता है। पर जब भी वह बाहर जाकर देखती तो वहां सिर्फ अंधेरा होता। एक दिन सुहानी ने राघव को हवेली में आमंत्रित किया। तुम यहां अकेली कैसे रहती हो? मैं अकेली नहीं हूं, बीरू है मेरे साथ। राघव ने हंसकर गधे की ओर देखा। तुम बहुत अलग हो सुहानी, शायद इसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सुहानी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के तीसरे पहर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। सुहानी की नींद खुल गई। उसने बाहर देखा पर कोई नहीं था। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। राघव उसके कमरे में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उसमें से सारा खून निचुड़ गया हो। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी लग रही थीं। तुम तुम यहां कैसे आए? राघव मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। मैं हमेशा यहीं था सुहानी, ये हवेली मेरी है। सुहानी का शरीर कांपने लगा और फिर अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। राघव कोई आम इंसान नहीं था, वही एक भटकती आत्मा था जो इसी हवेली में मारा गया था। सुहानी चीख पड़ी। वह भागकर बाहर निकली, लेकिन जंगल इतना घना था कि रास्ता नहीं दिख रहा था। पीरू जोर जोर से रेंकने लगा, जैसे वह सुहानी को सावधान कर रहा हो। राघव का भूत उसके पीछे पीछे आ रहा था, पर जैसे ही बीरू ने अपने अगले पैरों से जमीन पर जोर से ठोकर मारी, हवेली अचानक हिल गई। दीवारों से अजीब सी गूंज निकली और फिर राघव की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुहानी रोते हुए बीरू से लिपट गई। उसने अब तक जितना भी सहा था, अब उससे ज्यादा कुछ भी सहन नहीं कर सकती थी। पर तकलीफें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद सुहानी को एहसास हुआ
कि वह गर्भवती है। ये खबर उसे खुशी भी दे रही थी और डर भी। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर उसे झटका लगा। राघव चला गया था। जब उसने कस्बे जाकर उसके बारे में पूछताछ की, तो किसी ने कहा, राघव, वो तो 5 साल पहले ही मर चुका था। सुहानी का दिल बैठ गया। क्या राघव सचमुच इंसान था, या फिर वह भूत जो अब भी कहीं उसका इंतजार कर रहा था? अब सुहानी बिल्कुल अकेली थी, लेकिन बीरू अब भी वहीं था। जब प्रसव का समय आया, तो दर्द से तड़पती सुहानी को बीरू ने अपने पीठ पर लादा और उसे जंगल की एक गुफा तक ले गया। वहीं एक तूफानी रात में उसने अपने बेटे को जन्म दिया। बीरू उसके पास बैठा रहा, उसकी रक्षा करता रहा। सुहानी ने अपने बेटे का नाम वीर रखा, बीरू के नाम पर, जो इस पूरे सफर में उसका एकमात्र सच्चा साथी था। अब वह अकेली नहीं थी। इस दुनिया में रिश्ते खून के नहीं, साथ निभाने के होते हैं। जब पूरी दुनिया ने सुहानी को छोड़ा, तब भी बीरू उसके साथ था। और जब इंसानों ने उसका साथ छोड़ा, तब भी एक जानवर ने उसे अपनाया, क्योंकि कभी-कभी इंसान से ज्यादा वफादार जानवर होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये कहानी थी एक गधा और एक लड़के की, जो एक लाचार और मजबूर लड़के की कहानी थी। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगला वीडियो हम तुरंत लेकर आने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस भाई को सपोर्ट कीजिए।